माशाल्लाह सारे देख के बैठे हो। बस थोड़ी अजीज़ान ग्रामी कदर, यकीनन कारी साहब ने बड़े ही ऐसे अंदाज से एक नूरानी वजदानी सुहानी बयान आप किस्मतों के हवाले की है। ये मेहरबानी आप चुप बैठिएगा, बड़ी मेहरबानी। बस मुझे 3 से 4 मिनट है मेरे पास और इसी के साथ मैंने कारी साहब के माइक हवाले कर देना और मेरी आखिरी हाजिरी है। मुझे सैयदा के 2 नौकरों का जिक्र करना है। दोनों ही जो सैयदा का नौकर बैठे हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। ये सैयदा के 2 ऐसे नौकर हैं जो हबश से आए हैं। एक का नाम है फिजा, एक का नाम है बिलाल। एक का नाम है फिजा, एक का नाम है बिलाल। दोनों हबश से आए हैं, लेकिन फर्क ये है बिलाल मंडियों से फरोख्त होता हुआ आया है। फिजा वो है जिसने तख्त को छोड़ा, कुर्सी को छोड़ा, राया को इकट्ठा किया, कहा मैं जा रही हूँ। बच्चों ने पूछा कहाँ? का सैयदा फातिमा के घर झाड़ू देने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए। बेटों ने कहा आप मलका हम शहजादे, बात समझ में नहीं आती, किसी के घर झाड़ू देने के लिए। कहा चुप करो, जिनकी नौकरी करने मैं जा रही हूँ उनकी नौकरी करने सिर्फ फर्श वाले नहीं जाते, अरश वाले भी आते हैं। किसी शायर ने कहा हुंदे ढेर बड़े लजपाल ने नौकर ज़हरा दे, ढेर बड़े। ये ठीक हो अज़ीज़ान ग्रामी कदर, किबला मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। किबला मैं माज़रत ना, लेकिन मैं 10 मिनट पहले ऑलरेडी अज़ीज़ान ग्रामी कदर, आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला हो हमारा नबी। जिसका अकीदा है वो हाथ उठाए। सबसे आला हो हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बड़ी जिम्मेदारी से बात करो। इस वक्त रूहे जमीन पर इंसान कोशिश करे कुछ अशार याद कर ले तो यकीनन नकीब बन जाता है, कुछ नात याद कर ले तो नात खान बन जाता है, कुछ बयान करना उसे आ जाए तो वो खतीब बन जाता है। कुछ इंसान सब कुछ बन सकता है रूहे जमीन पर, लेकिन अगर इंसान नहीं बन सकता तो इस वक्त नबी नहीं बन सकता। नबी नहीं बन सकता, क्योंकि नबी आके नहीं बनता, नबी बन के आता। नबी आके नहीं बनता, नबी बन के आता है। और इस जुमले पे मुझे सबकी सुभान अल्लाह चाहिए। अगर बात समझ में आ जाए, नबी काना भी नहीं होता, नबी सोना होता है। नबी काना भी नहीं होता, नबी सोना होता है। और कितना हसीन होता है। मैं सूरत यूसुफ से चंद आयत लेके मैं पढ़ रहा हूँ। ग्रामी कदर कितना हसीन होता है। जुलेखा को लोगों ने और मिस्र की औरतों ने कहा जुलेखा तू गुलाम प्यार से लोगी, तूने देखा ही नहीं हसीन कितना है, तूने देखा ही नहीं हसीन कितना है। कहा दिखा, कैसे नहीं, फल दूंगी, छुरियां दूंगी, मैं यूसुफ गुजारूंगी। जब यूसुफ गुजरे तुम लोगों ने फल काटने हैं। अब हुआ क्या है, इधर से यूसुफ गुजरे हैं, इधर से फल काटे जा रहे हैं। काटने फल थे, काट उंगलियां ली। आला हज़रत फरमाते हैं मिस्र में हुस्न यूसुफ पर मिस्र में कटी अंगुश्ते जना सर कटाते हैं। या रसूल अल्लाह तेरे नाम पर मर्दाने अरब सर कटाते हैं, तेरे नाम पर
मर्दाने अरब और आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम ऐ शाहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, क्योंकि फर्क नहीं महबूब महब में तेरा मेरा, क्योंकि फर्क नहीं महबूब महब में तेरा मेरा। और मिलाद अकबर में अकबर वारसी साहब फरमाते हैं अल्लाह ने अपने और अपने महबूब के दरमियान फर्क रखा ही नहीं। जहाँ पर अपना जिक्र किया है वहाँ पर अपने नबी का भी अपने महबूब का भी जिक्र किया है, जहाँ पर भी जिक्र किया है। और यहाँ तक बात नहीं रही, मिला अकबर वारसी साहब यहाँ तक लिखते हैं कि का जिक्र किए जो दरमियान में लगता है, जैसे उर्दू लगाता है, लेकिन इधर ला इलाहा इल्लल्लाह की हे का अख्ताम हो रहा है और उधर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मीम का आगाज हो रहा है। अच्छा मालिक ये क्या हुआ, जब दो का जिक्र किया जो दरमियान में और लगाते हैं, अरबी में वाव लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? कब और होता है वहाँ जहाँ दो लोग कारोबार करें, फिर तकसीम होती इतना तेरा इतना मेरा, इतना तेरा इतना मेरा, लेकिन यहाँ और इसलिए नहीं है जहाँ दो लोग कारोबार करें वहां पर होता है इतना तेरा इतना मेरा, ये माल तेरा ये माल मेरा, लेकिन यहाँ और इसलिए नहीं है जो कुछ मेरा है वो सब कुछ मेरे महबूब का है। जो कुछ मेरा है वो सब कुछ मेरा महबूब का है। और तू सिर्फ ये देख रहे, तूने ये नहीं देखा अगर मैंने कलमे में अपने नाम में लफ्ज 12 रखे हैं तो मैंने अपने हबीब के भी नाम के लफ्ज 12 रखे हैं। अगर मैंने अपना जाती नाम इस्तेमाल किया है मेरे महबूब का भी जाती नाम इस्तेमाल किया है। बस इसी पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। सबसे आला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिसको हजूर का सदका मिलता है वो तो बोले देने वाला है सच्चा। क्योंकि सही सरदार है, मैं सरदार साहब बोले आप फरमाते अल्लाह कल्ला सी कंजल दी जू अंदर। अब ये कंजल की जू केस पे मैं बोलना नहीं चाहता, अल्लाह कल्ला सी कंजल दी जू अंदर। कल सोचा लाहर दर्जात कोई नहीं, अपने नूर ते होया फिर आप आशक, वो तो दिन कोई नहीं वो तो रात कोई नहीं, अपने नूर दा रखया नाम आमद चमकिया रही जुल्मात कोई नहीं, ते सदका मंग हजूर दा खाने आ साडी होर सरदार औकात कोई। दे रहा हूं अर्ज़े वतन के मुमताज़ मरूफ खतीब इंतहाई वाजिब एहतराम इज़्ज़त माब कारी मोहम्मद मंशा साहब, मैं आपसे इल्तिमास गुजार अपने नूरानी वजदानी सुहानी बयान से आप बाप की समातों को मुअत्तर करें। दरूद शरीफ पढ़ो सारे दोस्त, नहीं ऊंची ऊंची पढ़ो। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर, व
वअम्मा अस्साइला फला तनहर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अगर तुसी मेरे नाल सारे मिल के पढ़ को अपन सारे नू सवाब हो जाएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। उनकी महफिल सजाए बैठे हैं, उनकी महफिल सजाए बैठे हैं, उनकी महफिल सजाए बैठे हैं, दिल मदीना बनाए बैठे हैं, दिल मदीना बनाए बैठे हैं, उनकी महफिल सजाए। कौन आ सकता महफिल में, हम तो उनके बुलाए बैठे हैं, हम तो उनके बुलाए बैठे हैं, दिल मदीना बनाए। सदका गौसे जले का अब तो आ जाओ, कब से महफिल सजाए बैठे हैं, दिल मदीना। निहायती वाजिबुल एहतिराम, काबिल कदर, काबिल फ़ख्र बुजुर्गों भाइयों, खिताब तो तुसां खूबसूरत सुन ले, बाकी साढ़े सारी जमातां दे मौलवियां दा मुश्तरका फतवा भी जेड़ा जिमीदार भी किसी जिमीदार दा 2 मिनट पानी वध लाएगा ओदी फसल हराम है। जेड़ा जिमीदार किसी पानी वारी ते लाउंदा ना, पानी उन्हें वारी ते पानी लाया ते 2 मिनट उन्हें वध लिया ते फसल ओदी हराम हो जानी है। ये साडे वास्ते नहीं है, ये साडे मौलवी असी भावें जितना मर्जी टाइम बाद लाई जाइए। तवज्जो फरमा रहे हो? मैनू पता हुंदा भी ये महफिल इन्नी तखीर नाल चलनी ते मैं फिर दोपहरी तकरीर करके आनी सी। ते किबला ने खिताब फरमाया, मैं यानी कि अज मैं हजूरां दा खिताब सुनने वास्ते आया ते वाकई उन्होंने बड़ा खूबसूरत पैराज खिताब फरमाया, लेकिन मियाँ साहब की फरमाइश पूरी नहीं हो सकेगी। आपने फरमाया भाई जितों कारी साहब छड्डण तुसीं ओह तो शुरू करना हो, हुण दसो ना छड्डिया किते ते मैं रखां कितों, हुण मैं कितों शुरू करा ते किते रखां। आपने हर पहलू नाल तुहानूं दलाइल दे अंबार ला के समझाया। जो
हुण तुसीं समझ जाओ ते हुण इस तो बाद देवे ही मैं कह सकना वे वो एक मौलवी साहब तकरीर करन गए ते मैं पहले तैनूं जगा ला हुण मैनूं जगाना भी पैना ते सुनाना भी पैना ते मैं मजमा बोर नहीं कदी होण दिता वो एक मौलवी साहब तकरीर करन गए ते उन्हां औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी तो उन्होंने कहा हाँ भाई मजमे वालों तैनूं समझ आ गई है उन्होंने कहा जी जी आ गई है उन्होंने कहा ठीक है जिन्होंने आ गई है तो फिर हुण तुहानूं काहदा सुनाना तुहानूं तो समझ आ गई वो 2 मिनट पै ते फिर उन्होंने कहा भी मौलवी खर्चा किया लाइटां मंगवाइया जनाब साउंड वाले एडे खूबसूरत मंगाए एडा अच्छा नकीब मंगाया एडे खूबसूरत नन्हे मुन्ने सना खाना ने जनाब उन्होंने दावतां दित्तियां ते मौलवी तो जान छड्डाण लग्या उन्होंने कहा जी हजरत साहब सानू अद्धियां नूं समझ आई है ते अद्धियां नूं नहीं आई उन्होंने कहा कोई गल नहीं जिन्हां नूं आई वो दूजियां नूं समझा दिओ जिन्हां नूं आई वो दूजियां नूं समझा दिओ ते हुण जे तुहाडी हालत हो गई होवे ते अपनी भाई बस है ते जे तुसी जींदे जागदे हो ते फिर एक बारी मोहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह मेरे बरादरां में मुकर्रम मेरी अजीम और खूबसूरत शख्सियत है इस इलाके दे माया नाज आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम ज़करिया साहब ने बड़े खूबसूरत पैराज खिताब फरमाया इब्तिदा दे अंदर 5-7-10 मिनट तो मेरी परेशानी होनी है फिर इंशाअल्लाह सारे रास्ते ठीक हो जाएंगे ते भाई जिवें तुसीं पहलां नूं सारा नूं सुणिया ना टाइम मैं भी उन्ना ही लाना वो इदां है भी वो मैं गल्लां 2-3 करनियां ने वो भावें घंटे च मुक जाण भावें अद्धे घंटे च मुक जाण ते भावें 3 मिनटां च मुक जाण सही को मियां साहब फरमा रहे हैं ते मैं यकीनन तुसी कल लै गए किबला भी तशरीफ लै गए कारी कलीमुल्ला साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह ने वो भी मैनू आर्डर दे के आए भी तू कल उत्थे आके सबक सुनाना मैं कहा जी ठीक है ते मगरिब दी नमाज ते मियां साहब तशरीफ लै गए भाई मोहतरम इज्जत माब आशिके रसूल जिन्हां नू अल्लाह करीम ने हर मलका अता फरमाया मखलूक खुदा ते भी खर्च करते ने हजूर दे जिक्र ते भी खर्च करते ने ते जिक्र करने वाले उलमा ते भी खर्च करते ने ये हर बंदे नू अल्लाह मलका नहीं अता फरमांदा ते दिल तो हरदा ही करदा है ना लेकिन इहदे वास्ते दिल चाहिए मियां साहब ने हुक्म फरमाया आप तशरीफ लै गए भिखारी साहब तुसी आना जी मैं कहा जी क्यों नहीं जरूर आवांगे काफी सारे मेरे मुअज़्ज़ज़ नमाज़ी जुमे दे भी तशरीफ फरमाए मैं जो तो तकरीर दा आगाज कर रहा तकरीर मुकामांगा भी उत्थे मैं जिहड़ी तकरीर दा आगाज करांगा तकरीर दी इंतहा भी उत्थे ही होएगी मैं एक वाकया पेश करांगा तुहाडे सामने यानी एक तकरीर एक मौजू एक उन्वान किबला नूं जिथों आयत दा तर्जमा मैं अपने मियां साहब दी फरमाइश पूरी भी होंदी जाएगी ते विच मैं मसला मकीदा नजरिया दा अपना पेश करना है फरमाया किबला ने आयत तो स्टार्ट लिया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर अल्लाह करीम दी तरफों तुहाडे कोलों नूर आ गया वा किताबों ये जुमे दी मेरी अज दी तकरीर भी है तो जुमे दे उत्ते मैं डेफिनेशन दी वजात पेश कर दी थी लेकिन हुण मैं दोबारा शुरू करा ते अद्धे नमाजी तो जुमे दे उन्हां कहना भी ओही तकरीर है जिहड़ी जुमे ते कीती फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर कद तहकीक है तुहाडे कोलों अल्लाह दी तरफों नूर आ गया व किताबुम मुबीन ते वाओ और वास्ते दूजा साबित करने लई फरमाया वाओ कस्मियां नहीं है 20 अकसाम ने वाओ दियां मैं 20 दियां वे पेश करा ते टाइम सारा इत्थे ही शुरू हो जाना खत्म हो जाना फरमाया ते दूसरा साबित करन लई वाओ इस्तेमाल कीती फरमाया ते तुहाडे कोलों रोशन किताब आई केड़ी किताब कुरान अच्छा उन्हें दसो भी किना मौलिया तर्जमा किया भी इस नूर से मुराद भी कुरान है और रोशन दलील से मुराद भी कुरान है मैंने कहा मान ली आपकी बात हम तो एतराज करते नहीं हम किसी का नाम भी नहीं लेते बार दफा मैंने उन्होंने कारी साहब इन्हां दे छोड़े ला दे मैं कहा स्टेज पा के मैं किसी पलीत दा नाम नहीं लेना पाक स्टेज ते मैनू केड़ी लोड़ है किसी पलीत दा नाम लाओ तब फरमाया कद अल्लाह फरमा रहा है तहकीक पक्की बात है अफेंडिंग है इसमें किसी किस्म की शुभ और गुंजाइश तक भी नहीं कि तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से नूर आया वा किताबुम मुबीन और किताब मुबीन रोशन किताब आई लोगों ने कहा नहीं नहीं ये नूर से मुराद भी कुरान है मैंने कहा चलो ठीक है
कुरान आता रहा है या नबी ले जाने जाता रहा? कुरान खुद आता। मेरे बेटे, आप मेरे बेटो, ये भी मेरा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है, माफ करना, तवज्जो करना। ये परसों चौथ के बाद मेरी एक जगह तकरीर थी, वहां शुरू हुआ एक नात, हाँ, नकीब साहब, तो मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा भाई मिलाद का जलसा है, आप मुहर्रम शरीफ पढ़ रहे हैं, हमने मुहर्रम 2 महीने पढ़ा है, यानी जो उन्वान हो उसी पर चलो। 10 साल मैं बाकी, हमारे स्टेजों पर सब शिया छा जाएंगे, लेकिन हम शिया नहीं है, ना हमारा नकीब शिया, ना खतीब शिया, ना दीप शिया, कोई शिया नहीं, लेकिन 10 साल है सारे स्टेजों पर शियों का। पिछले दिन एक सैयद ज़ादे की सदारत है, उनका बेटा नकीब में महफिल, वो कह रहा था कि मैं पैगाम मौला जिब्रील किसके पास लेकर जाऊं, या तो सारे हैं मोहम्मद। मैं कहा बैठे तले, वो पीर साहब सदारत जो उन्होंने दो बेटा सी मेरी जाने वाला भी ये पीर साहब। मैं कहा बैठ जा तले। वो पीर बड़ा समझदार सी, उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटे कोई और कलाम पढ़ो। मैं कहा तो मोहसिन नकवी शिया दा कलाम है जेड़ा तो सुनिया ते सड़े ते पढ़ रहे, इसलिए जो उन्वान हो वो बयान करें। मैं अगर यहाँ पर आपको मखदूमा कायनात का जिक्र करने के लिए 1000 बार मुश्क अंबर से जबान पाक किया करे, फिर मखदूमा का जिक्र। हम तो पूरा वुज़ू नहीं करते और मखदूमा पाक का नाम लेने के लिए छा जाते मौलवी, अदीब है, नकीब है, खतीब है, नात खान। मखदूमा पाक का नाम के लिए मैं नाम नहीं लूंगा मखदूमा का, और मैंने कभी जिंदगी में नाम लिया भी नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कह देता हूं। हुजूर की साहबजादियों का जिक्र, हुजूर की बेटियों का जिक्र 1000 मर्तबा मुश्क अंबर से मुंह धो के पाक साफ करके फिर उनका नाम लिया। इतना बड़ा मकदाम है मखदूमा का कि हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत है, और आपकी बेटियां हुजूर के लिए रहमत है, जो खुद रहमतुल लिल आलमीन हो और जो उसके लिए रहमत हो। और कुरान आया, हुजूर सो रहे हैं तो सोते हुए वसूल कर लिया, हुजूर बैठे हैं तो बैठे हुए वसूल कर लिया, हुजूर जाग रहे हैं तो जागते हुए वसूल कर लिया, हुजूर सफर में है तो सफर में वसूल कर लिया, हुजूर सफर में हजर में है तो सफर हजर में वसूल कर लिया, हुजूर बैठे हैं तो बैठे कुरान को वसूल कर लिया, हुजूर चल रहे हैं तो चलते हुए कुरान को वसूल कर लिया, हुजूर फिर रहे हैं तो फिरते हुए कुरान वसूल कर लिया। पाक फातिमा की इज्जत मखदूमा पे कुर्बान जाओ। जब भी मखदूमा आई कुरान आया, हुजूर खड़े नहीं हुए, जब भी मखदूमा आई मुस्तफा उठ के खड़े हो। ये पर्सनालिटी है, ये तशख्खुस है, ये तअय्युन है, ये इज्जत है, ये नहज है, ये सतह है, ये उरूज है फातिमा की बुलंदी का। फरमाया कुरान आया, हुजूर खड़े नहीं हुए, मखदूमा आई हुजूर उठ के खड़े हो। जिसका एहतराम ज़ात मुस्तफा करे, जिसका एहतराम मुस्तफा की जात करे। मैं और आप, हम किस बाग और खेत की मूली हैं, उनका नाम सरे आम ही कह दें। मेरी बेटी का नाम मजमे में लेके दिखाएं, मैं किसी की बेटी का नाम मजमे में लेके दिखाऊं, इतने गैरतमंद हैं। जब भी नाम आए फातिमा ने यूं कहा, जिसको नाम लेने की तमीज नहीं, मखदूमा इस्तेमाल ठीक है, शहजादी ये कौनैन ठीक है। तवज्जो है आपकी, नाराज नहीं है ना मेरे बेटे। मैं आपको इंशाल्लाह आप जो अगर किसी और पे मार नहीं खाएंगे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इसलिए समझाने के लिए कहा है। ये मिलाद का जलसा है, मिलाद बयान करें। और मिलाद क्या है, किबला ने जो ऑस्ट्रेलिया में सारी तकरीर होने ना दी करनी, एतराज हो रहा है साढ़े होते ये मिलाद किथे लिखे है, ये हुजूर ने मनाया है, ये सहाबा ने मनाया है, ये अहले बैत तहर ने मनाया है, ये अज़वाज मुतहरात ने मनाया है, ये औलिया ने मनाया है, ये सूफिया ने मनाया है, ये अतकिया ने मनाया है, ये कुतुब ने मनाया है, ये कुतुब इरशाद ने मनाया है, ये कुतुबुल अख्ताब ने मनाया है, ये गौस ने मनाया है, ये गौसे आजम ने मनाया है, ये कुतुबुल गौसे आजम ने मनाया है, ये किसे ताबी तबा ताबीन ने मनाया है, ये तबा ताबीन तो उत्ते ताबी किसे मनाया है, ताबी तो उत्ते किसे सहाबी मनाया है, सहाबी तो उत्ते किसे नबी ने मनाया है, नबी तो उत्ते रसूला मनाया है, रसूला तो उत्ते रसूला दे इमाम मनाया है कि नहीं। सबसे पहला दर्जा ईमान,
सबसे पहले, इससे भी पहले एक दर्जा है मुसलमान, मुसलमान से भी पहले एक दर्जा है इंसान। देखो ईसाई भी इंसान है कि नहीं, यहूदी भी इंसान है, नसरानी भी इंसान है, मजूसी भी इंसान है, नजूसी भी इंसान ही है। सबसे पहले दर्जा है इंसान का, इंसान के ऊपर दर्जा है मुसलमान का, मुसलमान के ऊपर लक़द ख़लक़नाल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुमरददना, फिर उस यानी उन्वान और है आगे इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। इंसान से ऊपर किसका दर्जा है? जो ईमान लाए। ईमान के ऊपर किसका दर्जा है? वामिलुस्सालिहात, जो साले अमल करते हैं, उसके ऊपर किसका दर्जा है? फलाहु अज्रुन गैरु ममनून, जिसे वली कहते हैं। वली के ऊपर किसका दर्जा है? कुतुब का। कुतुब के ऊपर किसका दर्जा है? कुतुब मदार का। कुतुब मदार के ऊपर किसका दर्जा है? कुतुब इरशाद का। कुतुब इरशाद के ऊपर किसका दर्जा है? कुतुबुल अख्ताब का। कुतुबुल अख्ताब के ऊपर किसका दर्जा है? जनाब गौस का। गौस के ऊपर किसका दर्जा है? गौसे आजम का। गौसे आजम के ऊपर किसका दर्जा है? जनाब तबा ताबईन का। तबा ताबईन के ऊपर किसका दर्जा है? जनाब सहाबी का। ताबी का। ताबी के ऊपर किसका दर्जा है? जनाब सहाबी का। सहाबी के ऊपर किसका दर्जा है? जनाब नबूवत का। जहां नबूवत की इंतहा वहां रिसालत की इब्तिदा। जहां रिसालतों की, अजमतों की, रिफतों की, बुलंदियों की इंतहा हो जाए, वहां से मेरे और आपके आका की शान की इब्तिदा होती है। मनाया कि नहीं इन लोगों ने? इन लोगों ने मिलाद मनाया कि नहीं? ये दलाल आपके सामने मैंने रखने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज मैं खुद जाटा ते जदों 12 वज जाण मैं खुद वो भावें दे होण ते भावें रात दे, इस वास्ते भाई 12 वजे तो पहले पहले कहो सुभान अल्लाह। हुण जागदे बैठो ना, मैं सौण नहीं देना तुहानू। ते मैं बोर तकरीर नहीं होनी। जदों मैं वेख्या कि थोड़े जे मैं इहो जिहा नुक्ता छड्डना, बंदे तड़प पैण। ओ कदा खतीब है जिहड़ा मजमा ही बोर कर ले। तवज्जो है ना आपकी? मैं शुरू हो रहा हूं। इंसानों ने मिलाद मनाया कि नहीं? इससे पहले एक दर्जा है। सबसे अल्लाह की पहली तख्लीक है फरिश्ते, दूसरी तख्लीक है जानवर, तीसरी तख्लीक है इंसान। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अल्लाह ने 4 तरीके से तख्लीक फरमाई। 4 तरीकों से की, 4 चीजों से की। इंसान मिट्टी नाल नहीं बनया। इंसान सिर्फ मिट्टी नाल नहीं बनया, मिट्टी विच शामिल है ना अग, पानी, मिट्टी और हवा। 4 चीजों से बना है, 4 तरीकों से बना है। बगैर माँ बाप के पैदा किया जनाबे आदम को, बगैर माँ के पैदा किया। दूसरी तख्लीक है, दूसरा तरीका। जनाबे हव्वा को बगैर माँ के पैदा किया। तीसरी तख्लीक है, बगैर बाप के पैदा किया जनाबे ईसा को। चौथी तख्लीक है, माँ और बाप के जोड़ से पैदा किया मुझे और आपको। यानी 4 चीजों से बनाया, 4 तरीकों से बनाया। अब इससे जो कबल मखलूक है उसको कहते हैं जानवर। मौलवी जी अगे हाँ जी, मैं कहे मैं जानवरों तो मिलाद साबित कर ला, फिर वो जानवर मोतबर है कि मौलवी जी तू नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इमाम आंदे बंदे ते किबला तशरीफ फरमाए। टेंशन लेने दी लोड़ कोई नहीं। जिन्हों किन्ने मर्जी मसले पूछण दी जरूरत होए टेंशन नहीं लेनी। ओ खरखरे देते होंदे ने बुजुर्गां ने मुख्तलिफ, किसी नूं घोड़ियां नूं मारना खरखरा, किसी नूं खोतियां नूं मारना खरखरा। मैनू वलियां ने ओ खरखरा दिता है भी तू इन्हां नूं मार। टेंशन नहीं लेनी तुसीं। खरखरे दी किस्मां ही मुख्तलिफ करनी है। कोई बात नहीं भाईया, आज कोई गल नहीं, कोई नहीं चल पे तां ठीक है। ते मैं वैसे स्पीकर दा इम्तिहान देंदा पिया 4-5 महीने हो गए। को सुभान अल्लाह, इम्तिहाना च ही मैं तो। हुजूर दी आमद जदों हुई, सरकार दी विलादत बासादत, बिग्याड़ दा नाम सुने? ओ बकरी चक्कण आया।
बिगाड़े माल ही चकते ना बकरियां भेड़ा बकरी चकन आया अगो बकरी बोल पई हाय 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 बकरी जानवर गुफ्तगू बातें करने लग गई। जब वो आया ना उठाने के लिए उसने जब अपना पंजा गाड़ने की कोशिश की बकरी बोल पई की फरमाया आज चक्कन आ गया आज तो हजूर आए ने आज चक्कन आए आज तो हजूर कायनात च आए ने तवज्जो फरमा रहे हो ते बिगाड़ भी बोल फरमाया मैं चक्कन नहीं आया ये मैं लफ्ज पहले इस्तेमाल ता कीते भी तुसी आखो भी ओ दसन पहले है तो पहले चक्कन आया समझाउण दी कोशिश कीती करन दी कोशिश कर रहे हैं फरमाया ओ भी बोल पिया उन्हें कहा मैं भी तैनू अज यही दसन आया यार दा जशन ते जानवर मलाउंदे ने मौलवी जी तू केड़ा जानवर है तैनू यार दा मिलाद ही समझ नहीं आ रही जानवरों ने हुजूर का जश्न मनाया और जिन लोगों ने मनाया सबसे पहले खलीफा का क्या नाम है जनाब अबू बकर सिद्दीक आपने फरमाया जो एक दिरहम मिलाद पर खर्च करे रफीकी फिल जन्नह वो जन्नत में मेरा साथी होगा। क्यों नहीं साहबी की गल कर रहे जो तो साहबा सब पंजाबी कहते हैं ना हाथी के पांव में सबका पांव जो जनाब सिद्दीक अकबर जड़ा वजीर आज़म साहबा वो जो कह रहे हैं कि रफीकी फिल जन्नह जनाब फारूक आज़म ने फरमाया कि जो मिलाद का जश्न मनाए उसने ऐसे कुफर और इस्लाम की सरहद पर उसने घोड़े बांधे जड़ा मिलाद मनाए ते असी मौलवी जी पता है क्यों मनाउने मिलाद ये अगर मैं मौजू लैके टोरा ते लंबा हो जाएगा। मिलाद मनाना मुसलमानों का काम कितों असा सीखिया है कि बुलाने पेश तर्जमा की ऐत पेश की थी ते मैं तर्जमा पेश करना मैनू इन्नी ऐत शायद ना होन या पढ़न दी लोड़ ही ना पै जनाब खलील ने काबा बनाया खलीलुल्लाह ने अगर मैं इससे भी कबल आपको जनाब आदम तक ले चलो आदम पाक को जब खाल के कायनात ने फरमाया हाज़िही शजरा इस दरख्त के करीब नहीं जाना आप चले गए इसकी वजाहत लंबी है मैं ट्रेलर पेश कर रहा हूँ फरमाया अल्लाह करीम ने फरमाया मेरे आदम जी मौला रोका ना था इस दरख्त के पर करीब नहीं जाना तो अब आप जमीन पर तशरीफ ले जाएं इत्थे हुण तुसी भी जदों बोलिया करो ना जनाब आदम दी शान विच ते जरा अदब नाल बोलिया करो मैं दसन आया अर्ज करना तुहानू मेरी गल चंगी लगेगी गल चंगी है कि आदम पाक नू अल्लाह ने जन्नत चों कढ दिता ते मेरा सारियां नू सवाल है कि जे आदम पाक शफीउल्लाह ही जन्नत च नहीं रह सकदा तुहाडी मेरी फिर की हैसियत जन्नत चों कढिया नहीं आदम पाक नू जमीन ते तशरीफ ले आए जनाबे आदम को अल्लाह ने जमीन पर भेजा ए लफ्ज़ अदब दे ते असी ते अदब वाली जमात फरमाया जनाबे आदम जमीन पर तशरीफ लाए जमीन पर तशरीफ लाने के बाद 300 साल तक मुफस्सिरीन ने तमाम मुफस्सिरीन वो देवबंदी है बरेलवी है वाबी है शिया सब ने लिखा 300 साल तक आसमान की तरफ शर्म के मारे चेहरा नहीं उठाया क्यों फरमाया मैंने अल्लाह का हुक्म नहीं माना इस वजह से 300 साल के बाद मेरे आदम ने एक दुआ फरमाई इलाही रब्बना 300 साल ये कहते रहे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन किबला ने आयत पढ़ी मैं उस आयत के ज़िमन में ये आयत लाता हूँ क्या कहा रब्बना ज़लमना एदा तर्जमा पंजाबी च करने मौला मैं जालिम हां मौला मैं जुल्म कीता है मेरे कोलों मौला चंगा नहीं होया मैं अपनी जान नाल ठीक नहीं कीता व इल्लम तग़फिर लना ते तू हुण जांदी कर हुण तू जांदी कर जब ये कहा ना जनाबे आदम ने 300 साल तक जवाब कोई नहीं आया यह कुरान है मैंने कहा मौलवी जी कुरान का जवाब नहीं आया कुरान का जवाब आया नहीं आया 300 साल के बाद एक बात की आदम पाक ने मौला मोहम्मद के सदके जांदी कर मौला मोहम्मद के सदके में माफी दे दे अल्लाह ने फरमाया कैफ अरफ्तहु या आदम
कैसे जानते हो मोहम्मद मुस्तफ़ा को? वो तो अभी आए ही नहीं, वो तो अभी तशरीफ ही नहीं लाए। फरमाया मौला मैंने जन्नत के पत्तों पे देखा, जन्नत के दरवाजों पे देखा, जन्नत के जर्रों पे देखा, हर जगह ही मोहम्मद का नाम लिखा है। ज़हन में ख्याल आया कि जो मुझसे कबल हर जगह जो मौजूद है वो अल्लाह को ज्यादा प्यारा होगा। फरमाया मेरे आदम तू सानू हुण वास्ता ही ओहदा दिता है, तू हुण सानू वास्ता ही ओहदा दिता है ते हुण असीं ओहदे नां ते तैनूं जानदी ना कीती ते सानू अर्श वाला रब कौन आखे? पर ए दस किवें जानना है? फरमाया मौला हुण आदम पाक अपनी औलाद दी तरबियत पे कर देन ते सानू भी अपने बेटियां दी तरबियत करनी चाहिदी है ना। फरमाया आदम पाक ने जनाब शीश को बुलाया, बेटे को जनाब शीश अलैहिस्सलाम, जनाब दूसरा नंबर है नबुव्वत में रिसालत के बाद पहली रिसालत है जनाब आदम की, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। दूसरा मकाम है नबुव्वत का, जनाब के बेटे जनाब शीश को बुलाया। फरमाया पुत्र शीश जी अब्बा जी, फरमाया जदों कोई तेनू मुश्किल पाए जावे ना ते तू सजदे रकू सजूद एडे लम्बे चौड़े ना करया कर। अब्बा जी की क्या करा? फरमाया बस हाथ चक के आख्या कर मौला मुहम्मद दे सदके माफी दे। ते जनाब इदरीस बोल पे अब्बा जी वो कौन है मुहम्मद? तुहाडे पहले तो बंदा ही कोई नहीं, तो पहले तो नाम ही कोई नहीं, आपसे पहले तो तशख्खुस ही कोई नहीं, आपसे पहले तो शख्सियत ही कोई नहीं। फरमाया मानता हूं कोई नहीं, पर तेरे अब्बे को माफी मोहम्मद के सदके में मिली है। मौला जानता हूं अब्बा जी, जानता हूं मुझसे पहले कोई नहीं। अब्बा जी ये भी सुना के नहीं है, लेकिन अब्बा कह रहा है बेटे को पता है कोई नहीं, पर ये तुझे है कि कोई नहीं। अब्बे से पूछ तेरे अब्बे की तौबा मोहम्मद के सदके में कबूल हुई है। जब हमारे अब्बे की तौबा, अब्बा आदम है कि नहीं हमारे, जब हमारे बाप की तौबा हमारे नबी के सदके में माफ हुई, हमने कलमा आदम का नहीं पढ़ा, मोहम्मद का पढ़ा है। तवज्जो है ना आपकी? फरमाया हमने कलमा नबी का नहीं पढ़ा, जनाबे आदम का, हमने तो कलमा मुस्तफा का पढ़ा है। जिसने कलमा पढ़ा ही कोई नहीं उसकी तौबा का तो ये आलम है, जिसने कलमा ही नहीं पढ़ा मुस्तफा का उसकी तौबा का तो ये आलम है। 300 साल तक कहता रहा, हमारी तो 300 साल हमारी कोई नहीं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में पिछले दिनों परसों चौथे की बीबी फौत हुई है, पता नहीं वो कौन से मुल्क, 256 साल उम्र पाई उसकी। कहता कि आज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में जो रिकॉर्ड था ना वो आज टूट गया। ये सोशल मीडिया पे आया, भाई क्यों? पर मैं 256 साल 256 साल उस बीबी उम्र पाई, वो दुनिया तो चली गई। साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के मुल्क की है, फरमाया वो चली गई दुनिया में, हमारी तो इतनी उम्र ही कोई नहीं। जब अब्बा हमारे अब्बा की उम्र, जब हमारे अब्बा की तौबा हमारे नबी के सदके में कबूल होती है, बताएं फिर। अब मैं इस लफ्ज को बदल देता हूं, मैं इस लफ्ज को चेंज कर लेता हूं। और जाते हो साडे प्यो दी साडे नबी दे सदके मनींदी है, फिर हमारी क्यों नहीं मनीवेगी? कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया जनाब आदम तरबियत कर रहे हैं, अब मालूम हुआ बेटे ने कहा अब्बा जी आपसे पहले तो शख्सियत ही कोई नहीं, आपसे पहले तो कोई नाम ही कोई नहीं, आपसे पहले तो कोई तशख्खुस ही कोई नहीं, आपसे पहले तो तय्युन ही कोई नहीं, आपसे पहले तो वजूद ही कोई नहीं, आपसे पहले तो मुजस्सम ही कोई नहीं, आपसे पहले तो शान वाला ही कोई नहीं, आपसे पहले तो मकाम वाला ही कोई नहीं, आपसे पहले तो कोई इज्जत वाला है ही कोई नहीं, आपसे बड़ा तो कोई इज्जत वाला है ही कोई नहीं, आपसे बड़ा तो पहला तो कोई है ही कोई नहीं। किस मोहम्मद की बात करते हैं? फरमाया बेटे ये तुझे नहीं पता, अब्बे से पूछ। हम हैं हलाल की औलाद। हम कौन है? बोले हलाल की औलाद, हम हरामी नहीं है, अपने अब्बे की न माने। मैं मौलवी को तो मौलवी जी सारे हलाली बनो, सारे फिरके हलाली बनो, अपने अब्बा की मानो। जब हमारे अब्बा की मोहम्मद के सदके में सुनी जाती है, हमारी क्यों नहीं सुनी जाती? अल मुस्तदरक हाकिम में जनाब अबू इस्हाक ने हदीस को लिखा, यहाँ के ज़िमन में आई है, मेरा उन्वान में नहीं है, ज़िमन में आ गई है, बयान करूंगा। अबू इस्हाक फरमाते हैं कि एक शख्स
जनाब खिज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में है कि मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, मौला सानू मदीना विखा दे। दो क बंदियां दा जान दा प्रोग्राम है ते बाकी सारे आख्या नहीं मौलवी तो ही जाना। मैं एडी सोहनी दुआ की जी तुसी इस दुआ ते आमीन नहीं आखनी ते मैं फिर तकरीर मुका देना। एडे आशिकां नूं रहण दिंदे तकरीर। या मौला सानू सारियां नूं मदीना विखा और सीने दा जोर ला के आखो जो दुध पीता है तां जे मां दा दुध पीता है ते फिर मेरी तकरीर च बोलना है ते जे फीडर ही गुजारा कीता ते फिर ठीक। कौन सुभान अल्लाह। जाग रहा मजमा के नहीं? ए ट्रेलर दे विच तवज्जो कीजिए। जनाब अल मुस्तदरक हाकिम में ये हदीस पाक की किताब है, ये पढ़ाई जाती है मदारिस में। अल मुस्तदरक हाकिम में जनाब अबू इसहाक ने लिखा है रहमान है कि फरमाया कि जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ लाए। देखा तो मस्जिद के उस कोने में जैसे वो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ना मस्जिद की टोपी पहन के, मैंने यानी समझाने के लिए बात की। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने गोदियां शेर लिया हुआ और जो मस्जिद के मिंबर नबवी पर जो खतीब खिताब कर रहा है वो पौना छाबा रख के ते रोटियां मंगण वाला मौलवी नहीं, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक खिताब कर रहा। जनाब खिज़र पाक फरमांदे ने मैं मस्जिद च दाखिल होया ते वेख्या ते एक बाबा अपने गोडियां में सिर लैके ते जनाब सिर ढक के मुंह छुपा के ते मुंह बाहरले पासे करके बैठा होया है। ते मैं जाके वेखा पूरा मस्जिद नबी दा माहौल। अल्लाह तुहानू ते मैनू सारियां नू मस्जिद नबी दी ज़ियारत अता फरमाए। ते मैं जाके कंधियां ते मोढियां ते हथ रखया। मैं कहा बाबा जी ए जेड़े मौलवी साहब तकरीर पे कर देन इन्हां दा की नाम है? फरमाया मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक इमाम बुखारी पाक के दादा उस्ताद। फरमाया बाबा जी फिर तुसी 3-4 गुस्ताखियां दे मुर्तकिब पे होंदे हो। फरमाया ओ केड़ियां केड़ियां? फरमाया पहले नंबर ते तुसी मुंह बाहर वाले पासे कीता होया है, दूजे नंबर ते मुहद्दिस साहब नु कंड कीती होई है, तीसरे नंबर ते तुसी उन्हां दी गल बात नहीं पे सुनदे। ए जनाब गुस्ताखियां ही ने। फरमाया उस बाबा जी ने अपने गोडियां विचों सिर कट के जनाब खिज़र नु आख्या खिज़र जेड़ा मौलवी तकरीर पिया करदा है एदा की नाम है? फरमाया जनाब एदा नाम है मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक। फरमाया अपने सवाल किया। फरमाया ओ सवाल करने वाले मुझे ये बता कि जो जनाब मौलाना तकरीर कर रहे हैं खतीब साहब क्या नाम है? खिज़र नहीं, जुमला गलत निकल गया। फरमाया जो खिताब कर रहा है वो कौन है? जनाब खिज़र फरमाते हैं जनाब इसका नाम मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक है। फरमाया ए 10 सवाल करना लिया मैं इस रज़्ज़ाक दी गुफ्तगू सुना कि मैं उस रज़्ज़ाक दी गुफ्तगू सुना, मैं इस रज़्ज़ाक दी गुफ्तगू सुना कि मैं उस राज़िक रज़्ज़ाक दी गुफ्तगू सुना। जनाब खिज़र पाक फरमाते हैं ज़हन मेरा तितर बितर हो गया, ज़हन शिश्तर रह गया, कंफ्यूज हो गया, डिस्टर्ब हो गया। मेरे नाल एक ट्रेजेडी ए होई, मेरी अखां के हनेरा छा गया। फरमाया कि जदों खोलियां अखां ते बाबा अपनी जगह तो गायब। फरमाया बाबा जी नूं वेख्या ते बाहर जाके बह गए। मैं फिर सलाम किया। मैं कहा चलो मैं हुणे ही पता कर लेना कि एदा राबता उधर है भी सही कि नहीं। अज में साडे पीर साहबान फरमाया एक बीबी मौलवी साहब एक पीर साहब आखे कि गए संग जनाब दूर दराज, बीबी दूरों पानी दे घड़े भर के ले आई। पीर साहब उठे ते घड़े ही मुदा छड़े पानी दे। उन्हें कहा बाबा जी क्यों नहीं पानी क्यों? ए घड़े मैं तो दूरों बड़े मिठे पानी दे दूरों भर के लिया तो तुसी उल्टे चकीते। फरमाया मुरीद नीनू फरमांदे ने ओ बेटा 100 साल 100 साल दूर साडे मुरीद दे घर नु अग लगी खड़ी सी ते मैं ते ओ मुजाइए ते मुरीद ने भी बड़ी सियाणी सी। ओने सेवियां च पकाइयां, थल्ले शक्कर च पाई, उत्ते सेवियां पा के पीर साहब दे अगे च रखिया। बाबा जी खाओ। पीर साहब 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट कहंदी ओ पुत्रा की साडे नाल मजाक है? सेवियां ते ठरन नु चलियां ते शक्कर। ओने कहा बाबा जी मैं भी तैनू आजमाया है, फराड करदा फिरना या हकीकत तक तेरी आशनाई ते मार्फत भी ते सहबे हाल ते सहबे कश्फ है कि नहीं जेड़ा तैनू सेवियां दे थल्ले शक्कर नजर नहीं आई।
थल्ले तेन शक्कर नजर सेवियां दे नहीं आई तो 100 साल तो आगे 100 मील दूर तो आगे नजर आ गई। फरमाया पीर साहब दे विच साडे पीर हुसैन एवें ही छड़ दिंदे ने करामता। फरमाया कुर्बान जाइए आला हजरत बरेली के ताजदार गैरत की दुनिया के इमाम ने तर्जमा फरमाया। फरमाया वली कौन हुंदा है, वली किनू आंदे ने, वली हुंदा कौन है, तुदी सियाण ते पहचान की है। फरमाया जिन्नू वेखण नाल अल्लाह ते रसूल याद आ जाए। आला हजरत तर्जमा मुख्तसर मौलवी की 2 घंटे की तकरीर और खिताब एक तरफ, आला हजरत का एक शरफ तर्जमानी के लिए शेर एक तरफ। फरमाया पीर ओनू कहंदे ने जिहदी सूरत वेखिए रब। आला हजरत तर्जमा कर देते हैं कि जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे फरमाया जनाब मुस्तदरक हाकिम फरमाते हैं, फरमाया खिज़र पाक जाके सवाल करते, मैं मसूक से कह सकता हूँ जिम्मेदारी से, इस मजलिस में अगर जनाब खिज़र मौजूद है, मैं खतीबा अदीबा मौलवियां आलिमा मुफ्तियां मुहद्दिसा जो भी हजरत साहब किबला मुफस्सिर ने मुहद्दिस ने मुअल्लिम ने मुहक्किक ने मुदक्किक ने सियाण नहीं सकते खिज़र किस रंग विच बैठा है। फरमाया खिज़र पाक ने फरमाया कोई बात नहीं, हुणे ही बाबे दा इम्तिहान लैने आ। फरमाया खिज़र पाक मुड़ बाबा जी नु फरमाया इत्थों निकलते बाहर चले गए, हाथ रखिया बाबा जी आखे हां जी ये दसो खिज़र पाक कित्थे ने। इस वक्त खिज़र पाक का बाबा जी फिर गोडे सिर कट के कहंदा खुद खिज़र खड़ा मैनू ना खिज़र कित्थे। खिज़र पाक को यकीन हो गया कि वाकई साहिब आलिम ए वाकई साहिब नजर है। फरमाया जनाब खिज़र फरमाते खिज़र किधर है। फरमाया खुद खिज़र खड़ा है, मुझसे पूछता है खिज़र कहां है। खिज़र पाक फरमाते ने एडी मेरे नाल कोई मसला होया, मेरी अखां को नेरे आ गए, मैं इतना कंफ्यूज ते परेशान ते होया। फरमाया तो जदों अखां खोलियां वेख्या तो बाबा गायब हो चुके। 17 साल तारीख में आता मुस्तदरक हाकिम ने लिखा। फरमाया 17 साल के बाद खिज़र पाक फरमाते हैं मैं भी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूँ, वो बाबा भी बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है। जैसे आपने मदीने के लिए दुआ की मक्के के लिए भी कर लें, अल्लाह हम सबको भी मक्के के तवाफ नसीब फरमाए। फरमाया मैंने बंदों को काटा, काटते हुए बढ़ते हुए वहां पहुंचा ना, जब उसके करीब गया बंदा फिर गया। जब मैं मदीने पहुंचा ना हज बैतुल्लाह से फारिग, मौलवी तो मदीने जाते ही नहीं, मक्के जो होने हज कर रहे हैं आज गला जी तो मदीने दी कोई नहीं है मालूम होता है कि अल्लाह फरमांदा है मैं पाक इस वास्ते पहले हुक्म देता है पहले मक्के जाओ, इत्थे गुनाहां तो पाक होवे, तुहाडी पहली नजर मीनारां दे पवे, पहली नजर बैतुल्लाह दे पवे ते तुहाडे सारे गुनाह पतो तुसी पाक करदे हो, तुहानू साफ करदे हो, फिर पाक साफ हो के जाओ मदीने। मालूम होंदा मौलवी तो हो के भी पलीत ही रहे। फरमाया जनाब खिज़र फरमाते हैं कि मैं मदीने गया ना तो बाबा हजूर दे रोज़े दे पाबंदी वाले पासों सोता पिया। बाबा जी रोजे दे पाबंदी वाले पासों आराम पे कर दें। फरमाया जनाब खिज़र फरमाते हैं कि हुण की करिए, तो वही बाबा है जिन्हों मैं लभदा फिरना 17 साल हो गए, तो वो सोता पिया जो हुण मैं पहले इहदे कोल जावां या पहले जिहदी बारगाह च आया हूं कोल जावां। ख्वाजा गुलाम फरीदकोट मिठन दा ताजदार बोल पिया, पर तुसी नहीं हले चज नाल बोले। ख्वाजा गुलाम फरीदकोट में ठंड ताजदार जमा कर देने काफ काजिया खोल किताब दसाम इडू वक्त नमाज उडू यार आ गए, इडू पाक इमाम अजान दिती ते गुंड खोल उडू दिलदार आ गए। इधरों हजूर दा वेला है, इधरों हजूर दी जात है, तो उधरों उस यार दा है। ओ जिन्हों लभदियां इडू पाक इमाम अजान दिती ते गुंड खोल उडू दिलदार आ गए।
एक बैतों फर्ज अजीम डोवे फरमाया एक दूजे तुसी तो समझते पे हो ना एक बैतों फर्ज अजीम डोवे ते बैठी सोच तू पानी तारा गए असा फरीद नमाज कज़ा पढ़सो उठ अदब करो सरकार आ गए फरमाया फरी जनाब खिज़र पाक फिर फरमाते हैं कि वो बाबा जी जो रोजे के पाबंदी वाले पासों सुता पे है मैं ओदी बारगाह विच हाजिर नहीं होया ओदी कदम बोशी नहीं कीती ओदी दस्तबोशी नहीं कीती फरमाया मैं रहमत कायनात आप जे तखलीक कायनात दी खिदमत दे अंदर हाजिर होके पहले सलाम पेश कीता हुजूर दी खिदमत विच सलाम पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह रज के दरूदो सलाम पढ़न तो बाद एवें हाथ चबने हुजूर दी खिदमत दे अंदर सोहणिया ऐ जेड़ा बाबा तुहाडे रोजे दे पाबंदी वाले पासों सुता पिया है मैनू 17 साल हो गए लभदा फिरना एदी जुस्तजू दे अंदर आ एदी तलाश दे अंदर आ एदा मुतलाशियां एदी कदम बोसी ते दस्तबोसी करना चाहना लेकिन अपने नेड़े नहीं पिया लगन देंदा बस करीब आना ते अखा तो गैब सोहणिया अज तुहाडे रोजे दे वाले पासों सुता पे है जदों तक मैं खिजरे दा मत्था ना चुमला जदों तक दस्तबोशी ना कर ला जदों तक कदम बोशी ना कर ला उतरी देर उठे कोई ना फरमाया इधरों खिजर ने दुआ फरमाई हुजूर दी खिदमत जो दुआ कबूल हो गई हुजूर ख्वाब दे अंदर तशरीफ ले गए मैं आंदा पे तर्जमा पे करना दुआ खिजर पाक दी भी कबूल हो गई ते कम उस सुते पैदा भी हो गया जेड़ा सुता पे काम होदा भी हो गया मौलवी साहब दलील मैं का दलील आजम चिश्ती साहब ने शेर लिखे है जुम मार के कमली दी कदी ख्वाब च आसावल जुम मार तर्जमा रूमी कश्मीर को करवा लेने आ फरमाने ने सुफने विच सुफने विच मैनू माही मिलिया ते मैं गल विच पा लईया ओ बावा ते डरदी मारी मैं अख ना खोला किदे फेर विछड़ ना जावा डरदी मारी डरदी हो डरदी हो डरदी डरदी मारी मैं अख ना खोला किदे फेर विछड़ ना जावा फरमाया खिजर पाक दी दुआ भी कबूल हो गई दरूद व सलाम पढ़िया हुजूर दी खिदमत विच बाबा जी दी दस्तबोशी ते कदम बोशी कीती उठ के बैठ गया बाबा जी फरमाया जनाब खिजर फरमांदे ने ऐसे टॉर्चर दे ऐसे मजाक दे ऐसे तंज तबस्सुम ज़ेरे लब दे तहत फरमाया बाबा जी 17 साल हो
हो गए तेरे पिछे दौड़दा फिरना, लेकिन तू करीब नहीं पिया लगन देंदा। अज भजदों ते पता लगदा, अज नसतों ता पता लगदा, अज अखा तू ओ जल होंदो ता पता लगदा, अज मेरी अखा तू दूर होंदो ता पता लगदा। ते जड़ा जवाब उन्हें दिता है वो सुनने वाला है, वो मेरा जड़ा मैं क्या सी वाकिया मेरी तकरीर दा हिस्सा ते नहीं, पर साडे अब्बा जी सबक दिता है मुहम्मद दे सदके मंगो ते असी हजूर दे सदके मंगने आ। इहो तर्जमा सी ना, इथे ही अल्फाज सी ना, इनू ही मैं अगे लेके जा रहा। तवज्जो फरमाओ। फरमाया बाबा जी अज बजदो, अज दौड़ दो ते अज नस दो। बाबा जी उठ के बह के फरमाया खिजर गल्ला ना कर, तेरी सिफारिश यार ने की, तेरी सिफारिश यार ने की है। तेनू पता है कि तेरा काम किवें बनिया है? तेरी या सिफारिश हजूर ने की है। सुता रवि खिजर ने मेरी आँख के खिदमत में बारगाहे अक़दस में, बरगाहे तक़दीसो मजीद में आके गुजारिश की है कि या रसूल अल्लाह, ये जो पांति की तरफ बंदा सोया है 17 साल बीत गए, करीब नहीं आने देता। फरमाया इसलिए कहा है ओ बाबे आ सुता रवि, साडी बारगाह च ते खिजर भी गदा है, साडी बारगाह च खिजर भी गदा बन के आउंदा है। इस वास्ते ते आके असी उस नात खान ने ओ जड़ा दाता साहब तो मशहूर होया की दसा मदीने दे विच कीए वसे दोहां जहानां दा शाह होते, दिन रात सवाली पे मंगदे ने, शहनशाह होते ते गदा होते, कसम रब दी बशीर खुदा दी सो लबदा गलियां दे विच खुदा। मिलाद ना मनाओ, कुरान से साबित करो। मैं कहा कुरान नु साबित करिए जो कोई कुरान नाल सवाल करे थे। मिलाद कहां लिखा है? एको सवाल है, ये तो जहल बंदे ने सवाल ने। मिलाद किसने मनाया? ये तो जहल बंदे का सवाल है। मौलवी जी जे तेनू माना तू दुध पीता है, कुरान दी एक ऐत साबित कर जेदे च लिखे होवे मिलाद मनाना नाजायज है, हम कुरान से दलील देंगे। ऐता सारियां किबला ने पढ़ छड़ियां। लाउक्सो में भी हाजल बलद वन तहिल्लुम भी हाजल बलद व वालिदिम व मा वलद। कुरान कहता लाउक्सो में, ये लाम कसमिया है, कसम के लिए ये लाम इस्तेमाल हुआ। लाम ला नफी वाला लाम नहीं है, उसके ऊपर मद नहीं होती, उसके ऊपर जबर होती है। किबला बात ठीक है, ये लाम कसमिया है। फरमाया कसम है मुझे इस शहर मक्का की, ये तर्जमा किया मुतरजमीन ने। अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या काफिर हो जाऊंगा? मैं नहीं मानता इस तर्जमे। हाजल बलद, कसम है मुझे शहर मक्का की, ये तर्जमा किया गया। अगर इस तर्जमे से इनकार कर दिया जाए तो काफिर नहीं होता। लाउक्समी हाजल बलद, कसम है मुझे इस शहर की। मौला इथे बैतुल्ला है? फरमाया नहीं। इथे मसीता बाबा है? फरमाया नहीं। इथे सफा मरवा है? फरमाया नहीं। इथे मुजदलिफा है? फरमाया नहीं। मौला करीम इथे सफा मरवा की साइयद है? फरमाया नहीं। इथे मकाम अरफात है? फरमाया नहीं। कि मौला मुड़ क्यों कसम चकी? फरमाया मौलवी अगली ऐत पढ़ आप ही पता लग जाना है। महबूब मुझे आपके शहर की कसम है। मौला क्यों? मसीता दी वजह नाल, बैतुल्ला दी वजह नाल, मुजदलिफा दी वजह नाल, मकाम मनात दी वजह नाल, मकाम मौला अरफात दी वजह नाल। फरमाया नहीं नहीं, इसलिए कसम उठाई व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसमें आपके कदम लगे, इसमें आपकी तशरीफ आवरी हुई है, इसमें आप पैदा हुए। कहां लिखा है? अगली आयत में, तीसरी आयत है उसकी, 30वां पारा, आखिरी पारा, सूरत बलद है, पहली उसकी ये आयत है। फरमाया वालिदिन, मुझे वालिद की कसम ते जेड़ा ओने पुत्र जमे है मैनू उस मौलूद दी भी कसम। मिलाद कहां लिखा? मिलाद कहां लिखा? बोलिए, ऊंचे बोले हैं, परेशान क्यों हैं? मिलाद कुरान से साबित है। फरमाया जनाबे खिजर पाक बाबा जी दा मत्था चूम के ना, बाबा जी ने जड़ा जवाब दिता है, फरमाया आज भज लें दो बाबा को। फरमाया सवाल होता है कि वो रूह कौन थी, वो शख्स कौन था जिसको चूमने के लिए खिजर भाग रहे थे? ये सवाल भी तो है कि नहीं? सवाल हो भी सकता है आपसे
इसलिए मैं कोई सवाल छोड़ता नहीं होता, उसका जवाब भी नहीं छोड़ता होता। फरमाया सवाल किया जा सकता है कि बाबा जी वो कोड़ा बंदा सी एडा जिहदे पाक खिज़र पीछे भजा फिरदा सी, वो रूह गौसे पाक थी, जिसके नवासे का पोते का ये मकाम है। मौलवी आप भी पूछता है कि मुस्तफा का क्या मकाम होगा? आज भी इतराज है, हुजूर का क्या मकाम होगा? हुजूर का मकाम असल में कर्मा वाली सरकार के आस्थाने से किताब छपी, मादन करम, ठीक है, मादन करम। उसकी आखिरी एक सफा छोड़ के पिछला सफा पढ़, आखिरी उस पर एक वाकया लिखा मुसन्नफ ने। फरमाया कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हलाली होने की दलील है। फरमाया कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बंदे ने बच्चा पेश किया, उसका तर्जमा मुतरजम मुहद्दिसीन ने लिखा, उसका भी तर्जमा मैं दोनों तर्जमे आपके सामने रख देता हूँ। फरमाया कि एक बच्चे को अल्लाह ने बेटा दिया, वो बेटा काले रंग का था। उसने बच्चा उठाया, हुजूर की खिदमत में पेश किया, या रसूल अल्लाह जी हाँ जी दसो की शुरू किया अपने उन्वान तो एक सेकंड ही नहीं आगे पीछे। मैं यानी जुल्फा जाहिर पजवेश करा मियां सर, नहीं नहीं तुसी दसो मैनू जेड़ा तुसी उन्वान देनो आपो दे कर लेंगे। मिलाद ही बयान कर रहे हैं। अच्छा चलो नहीं 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 मिलाद शुरू कर रहे हैं। अच्छा मैंने इतनी दलीलें दे दी हैं कि हम हजूर के सदके में ये काम करते हैं। वो एक राव साहब ने साडा पिंड रावां दा उन्हें क्या कवाल नु क्या भी ख्वाजा मोहिद्दीन ने कहा जी मैं 6 तक पढ़ लियां कवालियां तो हुण 6-7वीं पढ़न लगे। उन्होंने कहा अच्छा फिर मैनू पता नहीं लग्या। मियां साहब आशिक रसूल बंदा है ते हजूर दा इश्क दे करम है ते हुण मियां साहब कहता है मैं हुण मिलाद लग्या शुरू कर। दसो मिलाद की पढ़ी है उन्वान ते आपां फिर इन्हां नूं शुरू करा लेंदे। लो सुनो जी गुले अक़दस की पत्तियां पतली पतली गुले अक़दस की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलाम खुदा के प्यारे और लाडले रसूल और ये सलाम आज जाना कबूल। दस्तों बस्ता आका हाजिर खड़े हैं गुलाम पेश करते हैं गुलामाना सलाम।